आज मैंने बनाया नाश्ते में उत्पम, क्योंकि चीकू के पापा नाश्ता करके चले गए हैं और क्या बोल रहे थे, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और बस अब मेरा और मेरी जो सिस्टर है उसका ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो इसमें मैंने बस सूजी ली है। सूजी में थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा डाला इसमें मैंने सांभर वाला मसाला और नमक और थोड़ा सा सोडा, और बस ये हमारा उत्पम बन रहा है। इसमें मैंने ले ली प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़े से कॉर्न, और ये हम इस पे अच्छे से ऐसे पिज़्ज़ा की तरह डालेंगे। ये देखिए, ये सच्ची में टेस्टी लगता है। और गैस को बिल्कुल सिम रखूँगी, ऐसे फुल आंच में नहीं पकाऊंगी, वरना थोड़ा सा नीचे से ना ज़्यादा ही सिक जाता है तो थोड़ा कड़वा सा लगने लग जाता है। मुझे वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि कुछ भी है ना बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये गिला होता है ना, अंदर पूरा अंदर चला जाता है और ऐसे पक भी जाएगा। पूरे को ऐसे पिज़्ज़े की तरह सजा दिया हमने। और इसमें भी मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची काटे, इसमें थोड़े से मैंने मसाले डाल लिए घर वाले। और इसमें ये आपको अगर आप चाहो तो डालो, चाहे मत डालो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो पिज़्ज़ा में डलता है मोज़रेला चीज़, वो है ये। तो ये बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली वाइब देगा। मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं कहने के लिए। बच्चों को लगता है कि होममेड पिज़्ज़ा बन गया, मम्मी ने पिज़्ज़ा बनाया है, बस ऐसा ही लगेगा। तो बस ये मैंने सब मिला दिया और इस पर लगा दूँगी अभी ढक्कन। इसको मैं 10 मिनट या 5 मिनट पकाऊंगी। बीच में एक बार देख लूँगी, क्योंकि पकेगा नहीं, इसको पलटूंगी नहीं, वरना तो मैं ना पलट देती हूँ। पर ये चीज़ डालने के बाद पलटते नहीं, क्योंकि चीज़ थोड़ा पिघल सा जाता है ना, वो फिर दूसरी साइड में तवे पे लग जाएगा। इसलिए इसे रखती हूँ साइड में। 2 और बनाने हैं मुझे अभी, और इसलिए सब सामान है जो फ्रिज में रखती हूँ। बर्तन हमारे बहुत पड़े हैं, काम काफ़ी बाकी है। फिर भी हम जब जैसे सब गए घर से तो थोड़ा बैठ गए फ़ोन वगैरह लेके। अब मैं फटाफट नाश्ता करके और फिर काम लगेंगे। पूरा बिखरा है। हमारा उत्पम है जो बन चुका है। और नीचे से देखती हूँ, मैं थोड़ा सा बर्तन धोने में लग गई थी, तो नीचे से भी ज़्यादा नहीं पका, एकदम सही से पका है। इसको प्लेट में डालना है। इसको हम खाएंगे गर्मा गर्म सॉस के साथ। गरम गरम तो ये है, सॉस तो ठंडा ही है, पर देखो रियल में बहुत अच्छा दिख रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें अगर मेरे पास पनीर नहीं था, अगर पनीर होता तो पनीर भी ऐड कर देती, पर अभी था नहीं तो फिर अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमारा वही सेम रूटीन चल रहा है, बस नाश्ता वगैरह हो ही गया और खाना भी मैंने पालक की सब्जी बना दी, आटा लगा के रखा है। और जो मेरी सिस्टर है वो सामने जो हम कल ऑर्डर दे के आए थे मिरर का, वो लेने गई है। और वो भी आने वाले होगी, वो लोग भी आज दोपहर में चले जाएंगे। पर यहाँ पे है ना, हमारी लाइफ में कुछ चेंज रूटीन है ही नहीं। वो सेम का सेम चल रहा होता है। जब मेरी ये सिस्टर आती है तो थोड़ा सा वो अलग होता है कि थोड़ा सा मैं भी ऐसे बात करते हैं, हम बैठते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। पीछे का ऐसा व्यू कितना गंदा लग रहा है, पर ये थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा। वैसे तो उसकी बैग वगैरह पड़े, उसमें काफ़ी कपड़े थे वो, तो नीचे वाले उसके कपड़े, ऊपर वाले भी उसके, ये वो लेके जाएगी तब वो खाली हो जाएगा। और बस बच्चे स्कूल गए हमारे। चिक्कू तो जाके आ भी गया है। चिक्कू को तो अभी लेके आई हूँ मैं। और ब्लॉग आज मैं वैसे लेट स्टार्ट कर रही हूँ, 1:30 बज रहे हैं, 1 बजे हैं। 1 बजने में 10-15 मिनट कम है, मैं टाइम भी पूरा सही से नहीं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यही रूटीन हमारा सेम का सेम चलता रहता है। चंडीगढ़ में वैसे अच्छा है, पर वैसे मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कोई आता जाता नहीं है। चिक्कू भी एक दिन कह रहा, पता नहीं हमारे कोई गेस्ट आए नहीं। मैंने उसको ना ऐसे ही बोला कि फटाफट कर ले, फटाफट तैयार हो जा। तो बोल रहा कोई आने वाले है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई हमारे मेहमान आने वाले क्या? मैंने कहा कोई नहीं आने वाले। तो बोलता है कि, मैंने कहा क्यों? नहीं, मेहमान आने चाहिए ना। तो मतलब सबको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात कि मेरे जो मम्मी पापा है, जैसे सास ससुर है, वो भी नहीं आ पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है। और वो आएंगे, पर उन्होंने अभी, जैसे कि मम्मी वहाँ गए हुए पूजा के पास, और पापा भी ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं, इस वीक आ रहा हूँ, अगले महीने पता नहीं कब आएंगे। और अब आगे जैसे शादियाँ आ रही है तो मुझे वो और नहीं लग रहा कि वो नहीं आएंगे। देखते हैं, जब भी आएंगे तो आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। पर इसलिए हम थोड़े अकेले से हो गए। ये मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बताया, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी अकेला फील करते हैं।
हम लोग तो फिर भी अपना टाइम पास कैसे ना कैसे काम कर रहे हैं, कभी फ़ोन देखा कभी टीवी देखी, ऐसे कर रहे हैं। बच्चे बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, और थोड़ा बहुत हम ही उनको टाइम देते हैं। पर एक दादो सा दादी सा के साथ उनका टाइम पास होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम अहमदाबाद, हाथ दुखने लग गया मेरा, क्योंकि हम अगर अहमदाबाद होते हैं ना, तो पापा थे, तो पापा मतलब महीने में एक बार तो उनका पक्का ही था। बहुत कम टाइम में ऐसा होता था कि उनका 1.5 महीना हो गया और पापा आए नहीं, तो इसलिए सब बहुत मिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, वो आती होगी मिरर लेके। पहले उन्होंने ना 11 बजे का टाइम दिया था कि भाई 11 बजे आप लेने आ जाना, और 11 बजे वो चली गई थी। फिर 11:20 पे वो गई थी, और पता चला कि वहाँ पे बना नहीं। उन्होंने बोला आधा घंटा बाद में आना, तो वो फिर आधे घंटे की जगह 1.5 घंटे बाद में गई है। तो हो सकता है अब रेडी हो गया होगा। कौन आए? क्या लेके आया तू? नहीं नहीं नहीं, दीदी क्या लेके आई अभी मार्केट से, वो पता है तेरे को? नहीं पता, अब बताएंगे भी नहीं हम तेरे को। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी तो ये लेके आया है ना, कॉटन कैंडी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा मिरर है जो आ चुका है। इसको मैं खोलती हूँ, भारी काफी है क्योंकि इसमें 2 है, एक मेरा है, एक मेरी जो सिस्टर है उसने लिया है, से भी बांधा हुआ। अभी आ तो गया पर लगेगा कब ये नहीं पता, क्योंकि पहले से ना एडवांस में 1-2 काम पड़े हैं। उसको बुलाना है, कील लगवानी है, अगर बैठे हैं तो चाकू से काटना पड़ेगा। ले आऊं चाकू? हे भगवान, सुंदर लग रहा है ना यार। मैं चेंज करवा के आ रही हूँ, वो वाली लगवा के आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स हम दोनों ने ये सेम बनवाया था। ये देखो ये वाली बाउंड्री यार, वो मतलब दिखा रहा था उससे ज्यादा सुंदर लग रही है अब, है? Yes. लगी नहीं लगी सच्ची? हाँ सुंदर है। पहले हम लोगों ने ये डिसाइड की थी, फिर हम पार्लर गए तब तक इसका मूड चेंज हो गया था। तो बोले नहीं यार वो अच्छी नहीं लगेगी, मैं उस पर कुछ डेकोरेशन करना चाहती हूँ। हाँ मुझे लगा शायद सिंपल अच्छा लगेगा, बट ये अच्छा लग रहा है। पहले हमने जो सिलेक्ट करी वो एकदम बिल्कुल गोल्डन पतली सी पट्टी थी, हमें लगा वो लेते हैं। फिर मुझे लगा उस पर थोड़ा सा ऐसे डस्ट सा लगा हुआ था, मतलब उसका लुक ही वैसा था जैसे डस्ट हो। तो फिर वो मैंने कैंसिल किया, ये वाला पसंद किया कि सेम लेते हैं। पर इसको बैठे बैठे ऐसे हुआ, वापस आते टाइम के मैं वापस जाती हूँ और उसको गोल्डन वाले का बोल के आते, पर मैंने इसको जाने नहीं दिया। अब बता रिजल्ट कैसे रहा? कैसा रहा? बढ़िया, इतना लंबा है यार, सही है। हाँ का सब। तो फ्रेंड्स लोग इतनी सारी मिरर सेल्फी लेते हैं, मिरर वीडियोज बनाते हैं। मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे घर में बड़ा मिरर नहीं था। तो अब शायद हम भी सीखेंगे, पहले तो मुझे आती नहीं है। लोग इतनी मिरर सेल्फी लेते हैं, मुझे आती नहीं है लेनी, कैसे लेते हैं सीखेंगे तो हम सीखेंगे। और आपको हमारा मिरर कैसा लगा ये भी जरूर बताना। थैंक यू। मिरर है जो हमने कर दिया पैक, और एक हमारा पड़ा है, हमारा देखते हैं बाद में लगेगा। और मैं करती हूँ चिकू के पापा को फ़ोन। पहले तो यही बोलती हूँ कि इसी को भेज दो कील लगाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। बांध दे एक नई रस्सी लेके इसको ऑटो में लेके जाना है। कैब में भी ले जा, मैं इसको लेगा कौन सामान के रखी हूँ कैब वाला ने। कोई तो अब ध्यान है, सामान तो यार इंसान जाए, सामान तो सागो हुई सी। हाँ। पर लोग को क्या करे। ये आई तब इसके पास थोड़ा सामान था, तो इसने 2 कैब कैंसिल हो गई थी। फिर जाके तीसरी ने हाँ करा कि हाँ सामान ले जाएंगे। ध्यान हो ले जाइए, हेल्प करोगे ये हो जाएगा। एक राउंड इन तक मार दे, लंबी है रस्सी तो न्यूज़पेपर हटा कौन है। वाह रुक जा छूट की बात, मैं सोच रही होगी उतार। चिकू साइकिल चला मैं बाहर 2 एक राउंड और कर दे। हाँ हाँ जी हाँ ले, नीचे है नीचे। अब ऐसे भागते। फ्रेंड्स अभी ये लोग जा रहे हैं।
नहीं नहीं अब तो थोड़ा मुश्किल हुई भिखारियों की तरह। ला एक मैं था ना, ला रोड तक मैं छोड़ रहा हूँ। एक दो ठेला मुझे दे दो, ये ठेले वाला ठेला ठेला वो फोन ही लेके मेरे ले 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 ले। गुड्डू इधर राजी ना हो, गुड्डू इधर आने वाला बुक करा। और आना, और आप भी और आना है कभी आओ तब। किरण आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये लेके जा रहे हैं मिरर, तो फुल होएगा इनका फोटोशूट एंड मिरर सेल्फी। आपकी होगी पहले, नहीं नहीं मेरी, तू पता है क्या जाते ही लगा लेगी। आपकी पहले नहीं तू जाते ही लगा लेगी क्योंकि तेरे तो वकील लगी हुई है वहां पे। रख के भी मुझे बना सकते हो आप। रख के नहीं हो पाएगा। लो इनका ऑटो तो अंदर ही आ गया। यही है ना, है गायत्री, यही वाला है ना। तो फ्रेंड्स ये है हमारी कॉलोनी। सामान पता नहीं कैसे रखेंगे, इनके काफी सारे कपड़े वगैरह है। इदे बिच पा, हाँ ये बैग भी पीछे कर लो। लो भाई, चीकू साइकिल लेके बाय करने आए। वो क्या कहते हैं? बाय कर दे मासी को। अभी क्या रखूं? अब मैं बताऊँ, तू बैठ पहला। दोनों हाथों पकड़ वरना निकल जावेला। हाँ आएगी नहीं। हाँ। दोनों पकड़ रख जो। ठीक है बाय कर दे मासी को। ओटीपी दिखाओ, गाड़ी लिया हो। ध्यान रख जाए। बाय। अब चलो तुसी अंदर। हाँ जी क्या? नहीं अभी हम, मम्मी ने खाना ही नहीं खाया। चलो अंदर। और सरगुन इस टाइम सोती है, दोपहर के टाइम पता है, दोपहर की 2 बज रहे हैं, कोई बच्चा बाहर नहीं है, सिर्फ हम 2 खड़े हैं। चल अंदर। हाँ सरगुन नहीं आएगी, उसकी मम्मी उसको पढ़ाएगी सुलाएगी। मैं जा रही हूँ अंदर। आजा आजा जल्दी आजा। तब तक क्या करेगा? मैं पुलिस बन जाऊंगा, मैं बड़ा होकर पुलिस बन जाऊंगा ना। तो अरे तो बड़ा होके तो बन जाएगा अभी। राजा तो तू क्या करेगा? सोच, वो नहीं पता मेरे को। बस। और सोरू तूने क्या बताया था कि अगर चोर आ जाए तो सोरू क्या करेगा? क्या करेगा कि मैं छुप जाऊंगा। मैं भी यहाँ पे ऐसे इसलिए छुप जाऊंगा। वाह दोनों एक जैसे हो, मैं टेबल के नीचे छुप जाऊंगा। नहीं सिर्फ पिटाई करता है उसकी। राजा बोलते थे, मैं तो इतना कुछ है नहीं, क्या नहीं है? बस एक चाकू है और कुछ है ही नहीं मेरे पास। तुझे जरूर थोड़ी चाकू से दिमाग से काम लेना चाहिए। ऐसे हमने भी तो गिरा के आज आपने आलू के परांठे खाए नहीं है, अब कुछ अच्छा अच्छा खाना है, अब खिलाती हूँ। पापा हाँ मैं खिलाती हूँ। मर भी जाता है अगर वो आपके घर में घुसा है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी डेली के व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं डेली आपको दिखा भी क्या दिखाऊं, क्योंकि मेरा सेम रूटीन चलता है, तो इसलिए मेरा डेली व्लॉग आना मुश्किल